कॉम्प्लेक्स आते हैं। कभी भी बहुत आसान शेप आप लोगों के पास नहीं आएगा, या बहुत बेसिक ये नहीं बोलेंगे कि एक रेक्टेंगल है इसका एरिया निकाल दो या इसका पेरीमीटर निकाल दो। हमेशा आपको अपनी थिंकिंग मजबूत करनी है इसके अंदर, अपना सोचने का और इमेजिनेशन, 3D इमेजिनेशन कि अपने पास ऐसे रखा हुआ। लेट्स से अगर मैं सिलेंडर की बात कर रहा हूँ तो आप समझो कि मैं, आप लोगों के पास सिलेंडर पड़ा हुआ है। अगर मैं कोन की बात कर रहा हूँ तो कोन को ऐसे विजुलाइज करना आना चाहिए, तो ही जाके आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। ठीक है, अब जरा शुरू करते हैं इसको, फिर बाकी बच्चों का मैं और मजीद वेट नहीं करता क्योंकि वैसे ही हमारे पास कम टाइम है। अच्छा जी, मेंसुरेशंस में सबसे पहले अगर हम शेप्स को कैटेगराइज करें तो हमारे पास दो तरह के शेप्स आते हैं। एक है हमारा 2D शेप्स और एक है हमारे पास 3D शेप्स। अब्दुल्ला, मेरी आवाज आ रही है? जी सर। अच्छा, मुझे ये बताओ सीरीज 3 का काम कितना हुआ है? सर थोड़ा बहुत हुआ है, कल परसों तक हो जाएगा। भी वाइंड अप करो बेटा इनको। सीरीज 4 खड़ी हुई है, फिर सीरीज 4 को वाइंड अप करना पड़ेगा। फिर ये मेंसुरेशन है, फिर हमारे पास वेक्टर है, फिर सेट्स एंड वेन डायग्राम है, फिर ट्रांसफॉर्मेशन है, फिर नंबर पैटर्न है, फिर सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अभी है, अभी हम अब हमें टाइम लगेगा, इसलिए कह रहा हूँ ये पुरानी चीजें सब खत्म करो। जी सर। अच्छा, 2D शेप्स की अगर मैं बात करूं, 2D शेप्स किसे कहते हैं हम लोग? 2D शेप्स वो शेप्स हैं जो नॉन एग्जिस्टिंग है, हमें असल में नजर नहीं आ रहे होंगे। हमारे हम अगर उनको ड्रॉ कर सकते हैं, इन एक्चुअल वो होंगे नहीं, एग्जिस्ट नहीं कर रहे होंगे, उनकी कोई थिकनेस नहीं होगी, ना ही कोई उनका सर्टेन वॉल्यूम होगा। तो 2D शेप्स में एक बात जरूर याद रहे कि 2D शेप से हमारे पास एरिया निकल सकता है एंड पेरीमीटर निकल सकता है। एरिया ये होता है वो जो हमारे पास जो रीजन है, जो उन्होंने क्या किया, वो सराउंड किया हुआ या ऑक्यूपाई किया हुआ, तो वो एरिया है। वेयर पेरीमीटर वो है जिसके अंदर आपके पास आउटर बाउंड्रीज आ जाएंगी सारी। लेट से मैं कहता हूँ कि लेट से मैं कहता हूँ रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल की पूरी आउटर बाउंड्री। ये नहीं सोचना कि उसके अंदर और कितनी हमने लेंथ रखी हुई है, डायगनल्स बनाए हुए हैं, एक्स वाई जेड, हमें बस आउटर बाउंड्री से मतलब है, तो हमारा वो पेरीमीटर कहलाएगा। अब जरा जल्दी जल्दी 2D शेप्स की बात करूं, बहुत बेसिक शेप्स हैं 2D शेप्स में। सबसे पहले हमारा आएगा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? रेक्टेंगल का एरिया है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। लेंथ आप इसको भी कह सकते हो और उसको ब्रेथ भी बोल सकते हो, हाइट भी बोल सकते हो। लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट भी कुछ बच्चे बोलते हैं, कहते हैं सर लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ फॉर्मूला नहीं है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट फॉर्मूला है। तो कोई मसला नहीं है, आप लोग आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है ना, तो आप लेंथ ब्रेथ बोल दो, कोई मसला नहीं है। पेरीमीटर की अगर मैं बात करूं, देखो पेरीमीटर का कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं होता। पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट ये है कि पेरीमीटर का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपको आउटर बाउंड्रीज को क्या करना है, ऐड करना है। फिर भी अगर आपके पास, अगर आप लोग फॉर्मूला बनाना चाह रहे हो तो हम कह सकते हैं कि 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेथ, विच इज बेसिकली 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। दिस इज द पेरीमीटर। या फिर हमारे पास जो भी शेप की जो हमारी डायमेंशंस हैं, अगर 2/3 का है तो 3 + 3 6 हो गया, एंड 2 + 2 4 हो गया, 6 + 4 10, पेरीमीटर 10 सेंटीमीटर आ गया। बात समझ में आ रही है? अच्छा, नाउ फोकस, एक मैंने वर्ड यूज किया है डायमेंशन। अक्सर ये क्वेश्चन में आता भी है कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ दिस रेक्टेंगल, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ सिलेंडर, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ दिस ट्राइंगल एक्स वाई जेड। तो डायमेंशन का वर्ड का मतलब 2D 3D नहीं है। अक्सर बच्चे बोलते हैं, सिलेंडर को बोलते हैं सर ये डायमेंशन अगर पूछ रहे हैं तो ये 3D पूछना चाह रहे हैं, 2D या 3D पूछना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं है, वो ये पूछना चाह रहे हैं कि इसकी लेंथ या इसकी हाइट या इसका रेडियस या इसकी ब्रेथ क्या है, तो वो डायमेंशन कहलाती है। लेट से अगर मैं इधर आपको 2/3 का रेक्टेंगल दूं तो मैं आपसे पूछूंगा इसकी डायमेंशन क्या है, आप बोलोगे 2/3 है सर। 2 इसकी लेंथ है और ब्रेथ इसकी 3 है, 3 सेंटीमीटर है, तो इसकी डायमेंशन कहलाएंगी। डायमेंशन का मतलब होता है हमारे पास इसकी लेंथ और विड्थ
जो भी है, जो फॉर्मूले में यूज होती है बेसिकली। तो एक रेक्टेंगल हो गया, जल्दी जल्दी आगे बात करेंगे। दूसरा है हमारे पास स्क्वायर। स्क्वायर और आसान है, लेंथ बाय लेंथ है। तो एरिया इसका क्या होगा, एरिया इसका होगा एल स्क्वायर, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, और यू कैन से एल स्क्वायर, और पेरीमीटर क्या होगा 4 टाइम्स ऑफ लेंथ, और यू कैन से एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल, विच इज अ सिमिलर थिंग। आगे चलते हैं और शेप्स के बारे में बात करते हैं। हमने रिसेंटली ट्रेपीजियम पढ़ा था, ट्रेपीजियम को देख लेते हैं। ट्रेपीजियम या ट्राइंगल भी तो पढ़ा था, चलो ट्राइंगल को पहले देखते हैं। ट्राइंगल में हमारे पास कौन से ट्राइंगल आते हैं, बहुत सारे ट्राइंगल आते हैं। एक सबसे पहले बेसिक ट्राइंगल है विच इज राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें 90 डिग्री मेंशन होगा। ये इसकी हाइट हो गई, ये इसकी हमारे पास बेस हो गई। तो फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। फॉर्मूले पे एग्जाम पे डिपेंडेंट नहीं रहना कि एग्जामिनर आपको फॉर्मूला देगा। आज मैं सारे सारे के सारे फॉर्मूले के बारे में बात करूंगा जो तुम लोगों को बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले नहीं आते, मतलब बेसिक फॉर्मूले के अलावा जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है उनके बारे में बताऊंगा कि वो फॉर्मूला बना क्यों है, कैसे बना है, ताकि याद भी रहे। ठीक है, सिर्फ रटवाना नहीं, समझाना भी है फॉर्मूला, डोंट वरी। अब जैसे अगर मैं बोलूं इसकी बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, लेकिन इसको हाफ क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये रेक्टेंगल है समझो। अगर ये रेक्टेंगल है तो आधा रेक्टेंगल है, दैट इज वाई आधे रेक्टेंगल को ट्राइंगल कहा जाता है, दैट इज वाई इसका 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट एरिया होता है। पेरीमीटर की बात करूं, पेरीमीटर के लिए आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, एच भी ऐड करना पड़ेगा, बी भी, और हाइपोटेनस भी तो ऐड करना पड़ेगा। तो अलग से आपको क्या निकालना पड़ेगा इसमें, हाइपोटेनस, जो हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम में सीखा हुआ है। अगर किसी को याद नहीं है तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था। क्लियर है यहाँ तक। यस सर। अब इस तरह के ट्राइंगल सिर्फ नहीं आते, हमारे पास स्केलीन ट्राइंगल भी है जिनके कोई स्पेसिफिक एरिया नहीं है, मतलब स्पेसिफिक नाम नहीं है। और कुछ हमारे पास ट्राइंगल्स हैं, जैसे कुछ मशहूर ट्राइंगल्स के बारे में बात कर लेता हूँ। सबसे पहले आपके पास आएगा इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी ये है कि उसकी तीनों साइड्स सेम होती हैं। तीनों साइड सेम होने की वजह से वो तीनों एंगल भी सेम है उनके। अच्छा, अब अगर और एक बात पे गौर की जाए, तो हमारे पास ये जो ट्राइंगल है, इसकी अगर मैं हाइट के बारे में बात करूं कि इसकी हाइट क्या होगी, तो हाइट इसकी वर्टिकली डाउन होगी, बिल्कुल लाइक दिस। या फिर मैं ये भी बोल सकता हूं कि इसकी हाइट ये भी हो सकती है, लाइक दिस। इसकी बेस से परपेंडिकुलर है, अगर मैं बोलता हूं ना बेस ये है, तो इसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए हाइट, ये हाइट हो जाएगी फिर, अगर हमारा ट्राइंगल ऐसे रखा हुआ है। या फिर अगर हम लोग इसको देखें तो ये भी तो हमारे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल की ये रही हाइट वर्टिकल, और बेस ये रही। तो ये बेस पूरी लोगे, ये हाइट पूरी लोगे, तो फॉर्मूला लगा लोगे 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट अगेन। ठीक है, और अगर दूसरे तरह से आ जाएगा, ऐसे को कॉपी करके दिखाता हूं, तो ये भी एक ट्राइंगल है, लेकिन इसकी बेस एंड हाइट भी चेंज कर सकते हैं। अब इसकी बेस, अगर अगर मैं इसको कहता हूँ कि इसकी बेस, इसकी हाइट ये है, उसकी बेस फिर ऑटोमेटिकली वो हो जाएगी, वो बन जाएगी फिर इसकी बेस, और वो भी सेम टू सेम ही होगी, इक्वल ही होगी। तो क्या ये इक्विलैटरल ट्राइंगल की बात हो रही थी। ये आपके पास आ जाएगी बेस, ये आपकी आ गई हाइट, क्या मसला हो रहा है, ये आपकी आ गई हाइट, और ये आ गई आपकी बेस। ठीक है, अच्छा, और ट्राइंगल्स भी पढ़े हुए होंगे आप लोगों ने। एक ट्राइंगल होता है हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल की भी लॉजिक यही है, ये रहा आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसमें दो लेंथ सेम है। इसकी भी हाइट, अब इसकी हाइट सिर्फ यही होगी, ये बात याद रखना, इसमें हाइट चेंज नहीं होगी, इसमें यही हाइट होगी। इसमें आप दूसरी जगह पे हाइट नहीं बोल सकते, ये आपकी हाइट हो जाएगी और ये आपकी बेस बन जाएगी, पूरी की पूरी ये बेस होगी आपकी, और ये हाइट, तो इसमें भी 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अगर आप लोगों को वो निकालना है पेरीमीटर, तो पाइथागोरस थ्योरम करके आपको बाकी सारी डायमेंशंस निकालनी पड़ेगी। ये आप लोगों का कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है, और एक चीज मैंने जो बच्चों के उसमें गलतियां बहुत देखी हैं, अगर वो 90 डिग्री ट्राइंगल की बात कर रहे होते हैं तो अक्सर आपके पास ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ जो मौजूद है परपेंडिकुलर और बेस के अलावा, आप हाइट को आप परपेंडिकुलर भी बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम, और यू कैन से हाइट। सो
अगर ये हाइपोटेनस है ना, हाइपोटेनस या स्लांट लेंथ कभी भी आपकी बेस हाइट नहीं आएगी इन द फॉर्मूला ऑफ एरिया, ये याद रखना। अब मैं बात करता हूं ट्रेपीजियम की। ट्रेपीजियम की क्या प्रॉपर्टी है, कैसा होता है ट्रेपीजियम? ट्रेपीजियम एक साइड से, ट्रेपीजियम के पास पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होती हैं। ट्रेपीजियम की पेयर ऑफ पैरेलल साइड होती है। ऐसा बनेगा ट्रेपीजियम। अब ट्रेपीजियम की, अगर मैं इस ट्रेपीजियम की बात कर रहा हूं, तो हमारे पास ये जो है, ये क्या कहलाएगी? पैरेलल साइड्स। नजर आ रही है पैरेलल साइड? पैरेलल साइड्स क्या होती हैं? जो मीट नहीं करती कभी भी। और इसकी फिर पैरेलल साइड से वर्टिकली अप, और यू कैन से परपेंडिकुलर, ये क्या कहलाएगी? हाइट। तो पैरेलल साइड्स को मैं अक्सर ए बी भी बोलता हूं, तभी इसका फॉर्मूला होगा एरिया का 1/2 मल्टीप्लाइड बाय ए, सॉरी मल्टीप्लाइड बाय हाइट मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी। ये हमने देखा था फॉर्मूला। हेलो, क्या यार? जी जी जी, मुझे आवाज आ रही है, ठीक है। अच्छा, 1/2 हाइट मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी। अगर मैं इसके पेरीमीटर की भी बात करूं, तो मुझे कौन कौन सी लेंथ चाहिए होंगी? मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, जो कि एक्चुअली हाइट ही है। तो ये भी मेरे पास मौजूद है, ये मौजूद है। ये नहीं मौजूद, स्लांट लेंथ नहीं मौजूद। ये कैसे निकलेगी? एनी आइडिया फॉर पेरीमीटर? यस, एनीवन? सोचो। नहीं, नहीं पता? सर दोबारा रिपीट करें। बेटा ये वाली लेंथ कैसे पता चलेगी मुझे? ये वाली, अगर मुझे पेरीमीटर निकालना है तो ये लेंथ भी तो मौजूद होनी चाहिए। पेरीमीटर का मतलब आउटर बाउंड्री होता है, तो सारी आउटर बाउंड्रीज के लिए मुझे ये लेंथ भी तो चाहिए। ये लेंथ कैसे निकलेगी मेरे पास? अगर क्वेश्चन कर ले, चलो मैं क्वेश्चन बना लेता हूँ, फिर तुम लोग को शायद समझ में आ जाए। ये बहुत बेसिक बात पूछना चाह रहा हूँ मैं। अगर ये लेंथ है हमारे पास, ये लेंथ है हमारे पास 15, ये लेंथ है हमारे पास 25, और हाइट है हमारे पास 10, तो पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर में आप बोलोगे सर ये जो है, ये वाली लेंथ आपके पास 25 है, ये ऐड कर दें, 10 ऐड कर दें, 15 ऐड कर दें, लेकिन ये लेंथ का क्या करूंगा मैं? ये वाली स्लांट लेंथ, ये भी तो आउटर बाउंड्री में आती है। ये लेंथ कैसे निकलेगी? तो ये लेंथ बेसिकली निकलेगी हमारी पाइथागोरस थ्योरम से अगेन, क्योंकि देखो ये हाइट है तो ये भी तो 10 होगी। और हमें क्या करना है? हमें ये भी पता करना है कि ये कितना होगा। तो ये हमारे पास 10 होगा। क्यों? क्योंकि यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक 15 है, और नीचे 25 है। तो अगर यहां से लेके यहां तक 15 है, तो रिमेनिंग कितना होगा? 10 होगा। ऐसा ही है ना? अब एक ट्राइंगल आ गया जिसमें 10/10 की है, जैसे 10 परपेंडिकुलर है, 10 बेस है, तो आप लगाओगे हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। 10 स्क्वायर कितना हो गया? 200। एच स्क्वायर इक्वल्स टू 200। अंडर रूट लगाएंगे, अंडर रूट ऑफ 200 आंसर होगा 14.1 समथिंग होगा। ठीक है, अब आप सारा पैरामीटर निकाल सकते हो, सबको ऐड कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं। सर्कल की थोड़ी कहानी लंबी है, तो सर्कल से पहले मैं थोड़े इजी इजी चीजों को वाइंड अप कर देता हूँ। जैसे ये हमारे पास अच्छा था ट्रेपीजियम। इसके बाद हमारे पास आएगा सबसे इंपॉर्टेंट, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कैसा बनता है आप लोगों के पास है मौजूद पहले से?
आप लोगों ने देखा हुआ है, पैरेलल प्रॉपर्टीज मैंने पढ़ाई थी। ये पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की भी डायमेंशन, क्योंकि ये टिल्टेड रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को टिल्ट किया है टू द अदर साइड, तो आप लोग के पास इसकी भी वर्टिकल हाइट लेनी पड़ेगी और इसकी बेस लेनी पड़ेगी। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल, बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। बस याद रहे ये हाइट नहीं है, इसको अक्सर बच्चे हाइट बोल रहे होते हैं, ये हाइट नहीं है, दिस इज नॉट हाइट। आपकी हाइट वर्टिकली अप होनी चाहिए और परपेंडिकुलर होनी चाहिए टू द बेस। ठीक है, इसका एरिया निकलेगा बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। और बात करते हैं, और हम बात करते हैं सर्कल की बात करते हैं। ठीक है, अगर मैं देखता हूँ आप लोगों को रिसेंटली सर्कल प्रॉपर्टीज ही पढ़ा है, तो मैं देखता हूँ आप लोगों को कौन कौन से सर्कल्स याद है। फिर लास्ट हमारा 2D में रोम्बस रह जाएगा। तो सबसे पहले सर्कल की बात करते हैं। ये एक बेसिक सर्कल है। ये जो इसकी आउटर बाउंड्री चल रही है सर्कल की, इसको क्या कहा जाता है, सर्कमफ्रेंस। परफेक्ट। सर्कमफ्रेंस निकालने का भी फॉर्मूला है, सर्कमफ्रेंस का है, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल्स टू 2 pi r. Circumference is basically the length of the outer boundary, or you can say perimeter. आप पेरीमीटर भी बोल सकते हो उसको। जैसे हम सारे शेप्स के पेरीमीटर देख रहे हैं, सारी आउटर बाउंड्रीज को देख रहे हैं, इस तरीके से सर्कल भी जो है, सर्कल की भी आउटर बाउंड्री होती है, जिसको हम लोग सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कहते हैं, जिसका फॉर्मूला है 2 pi r। एरिया की अगर बात करूं, एरिया होगा हमारे पास पाई r स्क्वायर। बेसिक्स है, सबने सीखा हुआ है, सर्कल का पाई आर स्क्वायर होता है एरिया, और जो है सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर है। बहुत बेसिक चीज है ये। इसी को अगर मैं आधा कर दूं, सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल कह देते हैं ना, मेरे ख्याल में बनेगा नहीं है, एक मिनट रुको, इसी को आप आधा करते हैं जरा। ये आपका कहलाएगा सेमी सर्कल। सेमी सर्कल के अंदर भी, क्योंकि वो सेंटर से कट होता है सेमी सर्कल, तो सेंटर होगा इसके अंदर, सेंटर होगा। अच्छा ये मुझे बताओ, ये क्या होता है, ये कि इस लेंथ को क्या बोलते हैं, रेडियस। रेडियस। गुड। तो रेडियस आप लोग इस फॉर्मूले में यूज भी कर सकते हो, सिर्फ रेडियस का गेम है। पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू कुछ बच्चे कहते हैं 22/7, या बोल रहे होते हैं 3.142। ये दोनों एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, हम लोगों ने इस पे बात की हुई है नंबर्स के चैप्टर में। दीज आर नॉट एग्जैक्ट वैल्यूज ऑफ पाई, दीज आर दी राउंडेड ऑफ वैल्यूज। एग्जैक्ट के लिए क्या करें, अगर पेपर 2 में सवाल आए, आप लोग के पास कैलकुलेटर में पाई बना हुआ होता है, वो यूज करो, या क्वेश्चन में देखो, या क्वेश्चन पेपर में फर्स्ट पेज पे देखो, वो लोग लिख के देते हैं कि टेक पाई एज 3.142 और द वैल्यू इन द कैलकुलेटर। तो आप लोग कैलकुलेटर का पाई यूज कर सकते हो आराम से, कोई मसला नहीं है। अगर P2 के अंदर नहीं, P1 के अंदर क्वेश्चन आया, तो P1 में ज्यादातर ही आपके पास क्या बना हुआ आता है, पाए की फॉर्म में ही आंसर छोड़ना होता है। गिव योर आंसर इन पाए। लेट्स से अगर हमारे पास रेडियस 4 है, 2 पाई आर से आंसर क्या आ जाएगा, 8 पाए। वो बोलते हैं 8 पाए में छोड़ दो आंसर, पाए को सॉल्व नहीं करो। इन P1 की बात कर रहा हूं मैं, अमूमन ये होता है। ठीक है, मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिखाऊंगा जब समझ में आएगी बात। और अभी फिलहाल ये सेमी सर्कल है। सेमी का मतलब क्या है, मैंने सर्कल को क्या कर दिया, आधा कर दिया। अगर मैंने सर्कल को आधा किया है, तो इसमें सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा, वो भी आधा हो जाएगा। तो 2 पाई आर अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल किया, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला बन गया पाई आर। ठीक है, एरिया, एरिया के साथ भी ये होने वाला है। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सेमी सर्कल है, पाई आर 2। एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 सेमी सर्कल का। लेकिन पेरीमीटर थोड़ा सा डिफरेंट है। पेरीमीटर किसे कहते हैं फातिमा, आउटर बाउंड्री। मुझे सेमी सर्कल की आउटर बाउंड्री बताओगे क्या क्या है। एक तो ये सर्कमफ्रेंस, ऐसा ही है, हाफ सर्कमफ्रेंस, और क्या है,
इसको मैं क्या बोलूंगा? रेडियस डबल हुआ है क्या कहलाता है? टू ऑफ द रेडियस क्या कहलाता है? यस अरीब। बहुत बेसिक सवाल पूछ रहा हूँ बेटा। सर फिर से रिपीट करिएगा। अगर मैं रेडियस को डबल करता हूँ, ये जो हमारे पास ये लेंथ है, ये जो मैंने बनाई हुई है, ये जो ग्रीन से मैंने हाईलाइट भी किया, इसको क्या बोलोगे? डायमीटर। डायमीटर। यस, डायमीटर। तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? पेरीमीटर की, तो पेरीमीटर में क्या क्या चीजें आएंगी? पेरीमीटर में हमारे पास सरकमफ्रेंस के साथ साथ डायमीटर भी आएगा। सरकमफ्रेंस क्या था? हाफ सरकमफ्रेंस था तो पाई आर है, वरना क्या होता है सर्कल का? 2 पाई आर। लेकिन ये 2 पाई आर अपॉन 2 है क्योंकि आधा लिया है, और इसी के साथ साथ डायमीटर भी ऐड कर देंगे। और यू कैन से 2 आर, ये भी लिख सकता है कोई बच्चा, 2 आर भी लिख सकता है, कोई मसला नहीं है। या फिर डायमीटर के लिए डी लिख देगा। आगे चलते हैं। इसको मैं कहूंगा क्वाड्रेट सर्कल, अभी जो मैं बना रहा हूं, दिस इज क्वाड्रेट सर्कल। क्वाड्रेट सर्कल का कॉन्सेप्ट क्या है? क्वाड्रेट सर्कल जो है वो बेसिकली 1/4 ऑफ द सर्कल होता है। मतलब सर्कल के अंदर से आपने पिज्जा के 4 पीसेस किए हैं, उसमें से एक पीस लिया है आपने। दिस इज क्वाड्रेट सर्कल। क्वाड्रेट सर्कल का कॉन्सेप्ट ये है कि क्वाड्रेट सर्कल बेसिकली 1/4 है ऑफ द सर्कल। तो फिर इसका सरकमफ्रेंस क्या होगा? सरकमफ्रेंस वैसे सर्कल का क्या होता है? 2 पाई आर। इसका क्या बन जाएगा? 2 पाई आर अपॉन 4। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो सरकमफ्रेंस विल बी पाई आर अपॉन 2। तो ये जो सरकमफ्रेंस है, ये हिस्सा, सिर्फ ये हिस्सा आपका क्या किस तरह निकलेगा? पाई आर अपॉन 2। आ गई बात समझ में? रेडियस क्या होगा? क्योंकि ये सेंटर है, रेडियस ये होगा। और यू कैन से रेडियस ये भी होगा, कोई मसला नहीं है, इसको भी रेडियस बोला जा सकता है। इसमें इसमें हमारे पास एरिया क्या होगा? एरिया का फॉर्मूला क्या होगा इसमें अरीब? सर इसमें होगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। गुड, ठीक है। पेरीमीटर क्या होगा इसके अंदर, कौन बताएगा? इसका क्या होगा पेरीमीटर? सरकमफ्रेंस पर प्लस 2 रेडियस। इसमें भी 2 रेडियस हैं। आउटर बाउंड्रीज देखा करो ना आप लोग। तो आप लोग ये भी बोल सकते हो कि पाई आर स्क्वायर, सॉरी, पाई आर अपॉन 2 प्लस 2 आर। और ये भी बोला जा सकता है कि पाई आर अपॉन 2 प्लस डी, डायमीटर, क्योंकि रेडियस प्लस रेडियस डायमीटर बनता है। क्लियर हो गई बात? यस सर। ओके। अब बताओ ये भाई साहब कौन है, इसका क्या नाम है? इसका क्या नाम है? अब्दुल्ला, क्या नाम है बेटा इसका? So segment. सेक्टर। गुड। सेक्टर, इसको हम लोग सेक्टर कहते हैं क्योंकि सेक्टर एक स्पेसिफिक एंगल से कटा हुआ होता है। हमें नहीं पता वो एंगल क्या है, हमें बताया जाएगा या हमसे निकलवाया जाएगा। हमें वो एंगल नहीं पता, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस रेशियो एंगल, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करूं अभी, मुझे ये बताओ सेमी सर्कल किस एंगल से कटा हुआ है? कौन समझदार बच्चा बताएगा सेमी सर्कल किस एंगल से कटा हुआ है? यस, सेमी सर्कल का एंगल कितना होता है? कितने एंगल से कटा हुआ होता है सेमी सर्कल? 180। 180 डिग्री से। गुड। 180. तो 180 का मतलब क्या होगा? आउट ऑफ 360, पूरा पॉइंट एंगल होता है 360, आउट ऑफ 360 180 डिग्री कटा हुआ है, तो मैं ये बोल सकता हूँ 180 अपॉन 360, इसका मतलब 1/2 बनेगा। दैट इज वाई मैंने हर फॉर्मूले में 1/2 किया है, अपॉन 2 किया है। एरिया की तरफ भी अपॉन 2 किया है। इधर आ जाओ, ये क्या है? 90 डिग्री है। 90 डिग्री का क्या मतलब होगा? आउट ऑफ 360 होल 90 डिग्री मैंने कट किया हुआ है, सर्कल का 90 डिग्री पार्ट कट किया हुआ है, तो ये हो जाएगा 1/4। 90 और 360 को डिवाइड करके देख लो,
तभी मैंने हर जगह 1/4, तभी तो मैं कह रहा हूँ 1/4 ऑफ द सर्कल है ये, क्वार्टर सर्कल इज 1/4 ऑफ द सर्कल है। बात समझ में आ रही है? यस सर। लेकिन अगर कोई हमें एंगल नहीं पता, अभी तो ये तो हम लोग को क्वार्टर सर्कल और सेमी सर्कल पता था कि 180 डिग्री या 90 डिग्री से कट हो रहे होते हैं। सेक्टर में तो एंगल अननोन होता है या एंगल गिवन होता है, तो हमें सेक्टर का एरिया, तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला वो यूज करेंगे। मैं आपसे क्या मांग रहा हूँ, सर्कमफ्रेंस, आप बोलो सर 2πr ही फॉर्मूला होगा इसका, बट आप लगा दोगे पहले θ/360। गॉट इट? जैसे सेमी सर्कल के लिए हम 1/2 लगा रहे हैं, क्वार्टर सर्कल के लिए 1/4 लगा रहे हैं फॉर्मूले में, इसी तरीके से सेक्टर के लिए θ/360 लगाएंगे। नहीं आई बात समझ में? आ गए सर। जी सर। आ गई, गुड। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला, फातिमा, ओके गुड। ये जैद कहाँ है? जैद से बात हुई थी? किसी को पता है? बेटा इसको देखो, अब सुनो, इसको आर्क लेंथ भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें रेडियस क्या है, ये रहा रेडियस, ये रहा रेडियस, क्योंकि सेंटर से आ रहा है सर्कमफ्रेंस तक है, पढ़ाया हुआ है, इसको रेडियस कहा जाता है। अच्छा, तो सर्कमफ्रेंस, ये अब इसमें घबराने वाली बात नहीं है। सर्कमफ्रेंस को बस ये लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि सर्कमफ्रेंस कंप्लीट को कहा जाता है यूजुअली, तो सर्कमफ्रेंस को क्या कहा जा रहा है इधर, आर्क लेंथ। तो ये आर्क लेंथ का फॉर्मूला है। अब अगर आर्क लेंथ का फॉर्मूला पूछूं मैं अगर कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ आर्क लेंथ, तो आप लोग के दिमाग में 2πr होना चाहिए। बस इससे पहले आप लोग क्या लगा दोगे, θ/360, दैट्स इट। अब बात करते हैं जरा एरिया की। एरिया क्या होगा? एरिया बताओ अब जरा, कौन कौन बताएगा मुझे एरिया? एरिया ऑफ सर्कल बताओ चलो। सर एरिया ऑफ सर्कल πr²। चलो ठीक है, गुड। πr², मुझे सेक्टर का चाहिए था, पीछे क्या लगा दूंगा, θ/360। 360। व्हाट इज थीटा? थीटा एंगल है। क्लियर हो गया? इजी है, मुश्किल है? आर्क लेंथ समझ में नहीं आया? देखो, जो आपका मैं यहाँ पे सेमी सर्कल सर्कमफ्रेंस की बात कर रहा था ना, देखो ये भी सर्कमफ्रेंस है। सर्कमफ्रेंस मतलब ये जो राउंड हमारे पास पूरा ट्रैक है, डायमीटर में भी सर्कमफ्रेंस आधा हो गया था, इस तरीके से इसको, इन सर्कमफ्रेंस को अगर ये हम लोग इसको वो कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, पूरा सर्कल काउंट कंप्लीट नहीं कर रहे, पूरा सर्कमफ्रेंस कंप्लीट नहीं कर रहे, तो फिर हम लोग इसको क्या कहेंगे, आर्क लेंथ कहेंगे। आर्क कहते हैं जो सर्कल की हमारे पास जो लेंथ होती है, जो सर्कमफ्रेंस का थोड़ा सा टुकड़ा होता है, तो इसलिए आर्क लेंथ बोलते हैं इसको। तो फॉर्मूला वही रहेगा जो सर्कमफ्रेंस का है, बस आप θ/360 लगा दोगे तो ये आर्क लेंथ का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। एरिया के लिए भी यही करेंगे। πr² हमने सर्कल का देखा हुआ है। अगर सेमी सर्कल था 1/2 πr² लिख रहे थे, अगर क्वार्टर सर्कल था πr²/4 लिख रहे थे। क्यों 2 से डिवाइड कर रहे थे? क्योंकि सेमी सर्कल आधा होता है, क्वार्टर सर्कल का मतलब 4 हिस्से हुए हैं, इसलिए एरिया को डिवाइड बाय 4 कर रहे हैं। अब हमें ये नहीं पता कि ये किस एंगल से इसके कितने हिस्से हुए हैं, तो हम θ/360 और उसके आगे क्या लिख देंगे, πr² फॉर द एरिया। एंड फॉर पेरीमीटर, पेरीमीटर के लिए क्या करें भाई, पेरीमीटर के लिए हम कर लेते हैं आर्क लेंथ प्लस रेडियस प्लस रेडियस, तो वही आर्क लेंथ प्लस 2 रेडियस और आर्क इक्वल्स टू आर्क प्लस डायमीटर, ये भी बोला जा सकता है। ये याद नहीं करने में बैठ के कि r+2 आर्क, कॉन्सेप्ट बनाओ। आपसे कभी भी फॉर्मूला नहीं पूछेगा कि फॉर्मूला क्या है, या फॉर्मूले के मार्क्स नहीं देगा एग्जामिनर कभी भी। आप लोग के पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए उनका। आ रही है बात समझ में? अब मुझसे कोई पूछे इसका पेरीमीटर क्या है, तो मुझे पता होना चाहिए कि भाई पेरीमीटर में ये भी ऐड करना है, ये भी ऐड करना है, ये भी ऐड करना है। तो मेरा पहला मोटिव ही होना चाहिए कि मुझे सबसे पहले तो आर्क लेंथ निकालनी है, ताकि मैं फिर रेडियस और रेडियस ऐड कर दूं उसके साथ। क्या ये मुश्किल बात है? नो सर। गुड। बाकी बाकी बच्चों बताओ। नो सर। ओके गुड, ठीक है। अब अगर आप लोगों को कंफ्यूजन है तो एक एग्जांपल भी कर सकते हैं सेक्टर की। अगर मैं आप लोगों को लेट से एक ऐसा पीस दे दूं केक का जो हम लोगों ने काटा हुआ है 36 डिग्री से, 36 डिग्री है, तो आप लोग क्या करोगे, अगर मैं आप लोगों से पूछूं आर्क लेंथ निकाल के दो, मुझे आर्क चाहिए, आर्क लेंथ, आप लोग करोगे 36/360 मल्टीप्लाइड बाय 2πr। 36
ये हो गया। अच्छा रेडियस भी दे देते हैं, चलो अगर आप लोग कैलकुलेट कर ही रहे हो तो रेडियस दे देते हैं 5, ठीक है, या बहुत वो हो जाएगा, रेडियस ले लेते हैं 8 ले लेते हैं, चलो रेडियस 8 है तो यहाँ से भी रेडियस 8 हो गया, सेंटर है और ये सेमी सर्कल का पार्ट है आर्क लेंथ, तो ठीक है रेडियस कहीं से भी हो सकता है। अच्छा मुझे बताओ क्या ये रेडियस कहलाएगा, ये जो मैंने बनाया है? नो, क्योंकि सेंटर से नहीं गुजरना है, गुड। अच्छा अब हम लोग करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं जरा। आर की जगह आर की वैल्यू डाल देते हैं, आर की वैल्यू 8 ली है मैंने, अब इसको सॉल्व करेंगे और कुछ नहीं है, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 8 पाई अपॉन 5, यहीं तक छोड़ देंगे अगर पेपर 1 है, और अगर इंस्ट्रक्ट किया हुआ है कि लीव योर आंसर इन या गिव योर आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई, तो यहीं तक छोड़ देंगे, अगर P2 है तो फर्दर सॉल्व करके देंगे इनको आंसर। आ गई बात समझ में? अब वो यस सर। मुझसे पेरीमीटर बोलेंगे तो मैं क्या करूंगा, पेरीमीटर के लिए 8 पाई अपॉन 5 +8 +8, आगे सॉल्व करके दे दूंगा, आंसर आ जाएगा। तो ये आपके 2D शेप्स थे, इसमें एक शेप रह गया रोम्बस। रोम्बस बहुत कम आता है, रोम्बस एंड काइट, इस बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है रोम्बस और काइट को लेकर। अगर रोम्बस काइट के सिर्फ बेसिक्स में बता दो, रोम्बस क्या था, टिल्टेड स्क्वायर था ना, तो टिल्टेड स्क्वायर है, इसके अंदर भी फॉर्मूला वही है जो हम लोगों ने फॉर्मूला देखा अभी फॉर पैरेललोग्राम, ये आ गई हाइट, ये आ गई बेस, दैट्स इट, कॉम्प्लेक्स देता ही नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। और बाकी फर्दर कुछ फॉर्मूले होंगे अगर रोम्बस एंड गाइड के, तो मैं फर्दर गाइड कर दूंगा, जो अभी इररेलेवेंट है मेरे हिसाब से हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेजर है, सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है अपना, सर्कल के बारे में बहुत आ सकता है। इसी तरीके से आपके पास जो है ट्रेपीजियम बहुत आता है, तो इनमें अपनी बेस को क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। यहाँ तक सारे थे हमारे पास 2D शेप्स। इससे कोई डाउट है तो मैं 3D शेप की तरफ चलूँ? ओके गुड, ऑल क्लियर अरीब? यस सर। ठीक है। अब 3D शेप्स को जो है ना हम लोग कैटेगराइज करेंगे, इसको भी हम लोग कैटेगराइज कर करके वो शेप्स पढ़ेंगे जिनके क्वेश्चन जिनके शेप्स याद करना आसान है, या शायद जिनके पहले हम लोगों ने देखे हुए हैं। अब जैसे सबसे पहले 3D शेप आएगा हमारा क्यूब, हर किसी के बारे में पता होना चाहिए शेप के बारे में, जैसे क्यूब शेप के बारे में भी पता होना चाहिए।